को दिया नया नारा, संसद में भी केजरीवाल तभी दिल्ली खुशहाल। आपसे योजकरण केजरीवाल ने लॉन्च किया कैंपेन। पंजाब के सीएम मान के साथ दिल्ली के चारों लोकसभा प्रत्याशी रहे मौजूद। बीजेपी पर जमकर बरसे केजरीवाल, कहा एलजी ने राशन की फाइल रोकी, महिला क्लिनिक की बंद, दिल्ली सरकार की फरिश्ते स्कीम की बंद। सीएम केजरीवाल की अपील, दिल्ली के साथ सांसद जितवा करके हमारे हाथ मजबूत करिए, कोई आपका काम रोक नहीं पाएगा। कैंपेन लॉन्चिंग पर बोले पंजाब के सीएम मान, केजरीवाल के कामों पर रोक लगाती है केंद्र सरकार, नए बन रहे स्कूलों के कामों को रोका गया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पोस्ट लिखा, अमेठी रायबरेली सीट गांधी परिवार की बाबूती नहीं, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी ने भी किया पलायन। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का स्मृति ईरानी को जवाब, उम्मीदवारों के नामों पर सीईसी ही लेती है अंतिम फैसला, राहुल प्रियंका गांधी पर भी वही करेगी फैसला। बंगाल में शिक्षक भर्ती केस में ईडी की रेड, कई जगहों पर तलाशी जारी, कोलकाता के न्यू टाउन में पैरा टीचर अब्दुल अमीन के घर छापा। ईडी के 5 अधिकारियों की टीम अब्दुल अमीन के घर तलाशी में जुटी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी का करीबी है अब्दुल अमीन। शाहजहां शेख पर सीबीआई ने शिकंजा कसा, 2 दिन में दूसरी बार संदेश खाली वाले घर की तलाशी ली, संदेश खाली में ईडी और फॉरेंसिक की टीम भी मौजूद। कोलकाता में सीबीआई टीम ने फिर कराया शेख शाहजहां का मेडिकल, ईएसआई अस्पताल में कराई गई जांच। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसपी ने यूपी की घोसी सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान किया। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को बनाया on the election mode. I think Congress party within last 2-3 weeks we are going on an aggressive path on election campaign. On one side, our leader Rahul Gandhi ji is doing Bharat Jodo Nyay Yatra. That yatra now reached Gujarat after covering so many states. Started from Manipur, now ending on Mumbai. On March 17th, there will be a Mahmood rally in Mumbai, 17th evening. The yatra will be culminated on March 17th. We invited all the India Party leaders to attend the Bombay rally. Our Congress President himself is writing a letter and sending an invitation to all of the India Party leaders. During this yatra, you are all aware of that. We are announcing lot many guarantees and promises to the people of the country. Basically, we announced Kisan Nyay, passing a law granting legal status to MSP in Parliament. This is the biggest demand from the farmer side. Congress party is committed to fulfill this promise when India is coming back into power. Then, Hissadari Nyay, a socio-economic caste census to give more meaningful foundation to social empowerment and economic justice in the ownership of the nation's wealth and participation in the government. Yesterday we announced the Yuva Nyaya, one of the biggest guarantee and promises relating to the youth of this country. The youth of this country are totally demoralized. The way in which unemployment is peaking in this country. To address that concern, we are very much committed. Congress party is very much committed. India coalition is committed. Bharti Bharosa, the Congress guarantee that it will create 30 lakh jobs in central government. According to the published job calendar, which we have done in Karnataka, you know that our Telangana experience, within these 3 months, we have given 35,000 youth job. Can you imagine that? You can verify. Whenever we are promising, we are fulfilling that. In Karnataka also,
Telangana also. Now we are promising. कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे जहां पर कांग्रेस ने उन नामों का ऐलान किया है जो कि अब कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी का सबसे पहला नाम वायनाड से सामने आ रहा है। वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी वहां से मौजूदा सांसद भी हैं और लगातार ये अटकलें भी लगाई जा रही थी कि अमेठी और रायबरेली से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा है। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। राजनांदगांव से भूपेश बघेल उम्मीदवार होंगे। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो नाम अब सामने आ रहे हैं, कोरबा से ज्योत्सना महंत कांग्रेस की उम्मीदवार है, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे और लगातार ऐलान अब अलग अलग नामों का किया जा रहा है जो कि कांग्रेस की इस पहली लिस्ट में जिनके नाम शामिल है। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर को टिकट मिला है। उनके अगेंस्ट में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को पहले से ही टिकट दे दिया है और अब कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रही है। डीके सुरेश बेंगलुरु ग्रामीण से चुनाव लड़ेंगे। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर का नाम सामने आ रहा है। कोरबा से ज्योत्सना महंत, राजनांदगांव से भूपेश बघेल और वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी मौजूदा सांसद भी है वहां से। डीके सुरेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं और वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। बेंगलुरु ग्रामीण की सीट उनको दी गई है जहां से डीके सुरेश चुनाव लड़ेंगे। तो ये नामों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से अपनी पहली लिस्ट में किया गया है। कुछ और भी नाम है जिनका नाम सामने आएगा। दुर्ग से राजेंद्र साहू का नाम सामने आ रहा है जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी कर दिया। अलग अलग पार्टियां अलग अलग मौके पर लिस्ट जारी कर रही है और अब कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट आज जारी कर रही है जिसमें सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी का है जो कि वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, राजनांदगांव से भूपेश बघेल, कोरबा से ज्योत्सना महंत, ये वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जिनका नाम पहली लिस्ट में रखा गया है। राजनांदगांव से भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि ये कांग्रेस की एक तरीके से कहें पुरानी सीट रही है। हालांकि पिछली बार अमेठी से जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था, उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि शायद राहुल गांधी रायबरेली से इस बार उम्मीदवार के तौर पर उतर सकते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा होता नहीं दिख रहा है। रायपुर से विकास उपाध्याय का नाम सामने आ रहा है जो कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा दुर्ग से राजेंद्र साहू का नाम सामने